एक सिंपल सा सवाल है जिसका जवाब बड़े बड़े जीनियसेस भी गलत देते हैं। विराट और मही डिसाइड करते हैं कि 10 बार टॉस करना है। जब हम एक कॉइन उछालते हैं तब हेड्स या टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी होती है 50-50। पहली बार हेड्स आता है, दूसरी बार हेड्स आता है, तीसरी, चौथी, पांचवी बार भी हेड्स आता है। तो 6 टॉस हेड्स होगा या टेल्स। विराट सोचता है कि अब तक 5 बार हेड्स आया है और प्रोबेबिलिटी 50-50 है, तो अगले 5 बार टेल्स ही आएगा। माही सोचता है कि अब तक एक पैटर्न चल रहा है, अब तक हेड्स आया है तो आगे भी हेड्स आएगा, तो किसका लॉजिक ज्यादा सही है? अगर आप इस सवाल का सीधा जवाब चाहते हैं तो यहाँ तक फॉरवर्ड कीजिए, लेकिन अगर आप इस एग्जाम्पल से पैसों के बारे में और इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये एग्जाम्पल आपको एक ऐसी कॉन्सेप्ट समझने में मदद करेगा जो इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। लॉकडाउन और कोविड की वजह से कई नए लोगों ने इन्वेस्टिंग करना शुरू किया और इनमें से बहुत सारे लोग टियर 2 और टियर 3 सिटीज से हैं, व्हिच इज एब्सोल्युटली ग्रेट। लेकिन जब पैसों की बात आती है तो कुछ मिस्टेक्स, कुछ गलतियां ऐसी भी होती है जो आपकी वेल्थ को अंदर से डिस्ट्रॉय करती है। पर्सनल फाइनेंस एक ऐसी चीज है जो ना ही हमें स्कूल में सिखाई जाती है, ना ही हमारे घर में इसके बारे में खुलकर चर्चा होती है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें और हमारी गलतियों से सीखें। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है, हम सिर्फ हमारे एक्सपीरियंसेस एक बड़ा भाई या बड़ी बहन के जैसे आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो प्लीज पैसों के बारे में कोई भी डिसीजन सोच समझ के ही लीजिए। पर्सनल फाइनेंस को इजी बनाना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। नंबर 1, 25 दिन में पैसा डबल। राजू का एग्जांपल लेते हैं। वैसे तो राजू किसी पर भरोसा नहीं करता, लेकिन अगर फोन पर कोई टिप देता है कि ये स्टॉक बढ़ने वाला है तो राजू एक्साइट हो जाता है। पैसा ही पैसा होगा। मुंबई के एक इंजीनियर ने 17 लाख रुपए ऐसे ही रैंडम स्टॉक एडवाइस के भरोसे मार्केट में वेस्ट कर दिए। ऐसे स्टोरीज हम बार बार लगातार सुनते रहते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि ये सेम गलतियां लोग क्यों करते हैं। देखिए, प्रॉब्लम मेंटालिटी में, इसे थीव्स मेंटालिटी कहते हैं। जब कोई चोर गाड़ी चुराता है तो वो सिर्फ इस बारे में सोचता है कि गाड़ी बेचने पर उसे कितने पैसे मिलेंगे, लेकिन हम चोर नहीं, हमें गाड़ी चलाने से मतलब। कोई भी गाड़ी लेते वक्त गाड़ी बेचने के बारे में नहीं सोचता, गाड़ी के परफॉर्मेंस के बारे में सोचता है। When we invest in shares of a company, we become a small owner of the company. हम उस कंपनी के परफॉर्मेंस से एक रिश्ता जोड़ लेते हैं। आपने वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देखी होगी, जहां पर स्टॉक ब्रोकर्स अपने क्लाइंट्स को पेनी स्टॉक्स लेने की एडवाइस देते हैं। पेनी स्टॉक्स यानी ऐसे स्टॉक्स जिनकी प्राइस एकदम ही कम होती है। राजू जैसा ग्रीडी इंसान सोचता है कि मेरे पास 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए, अगर मैं एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं जिसका एक शेयर ही 5,000 रुपए का है तो मेरे पास सिर्फ 2 शेयर आएंगे। लेकिन अगर मैं ऐसी कंपनी ढूंढता हूं जिसका शेयर सिर्फ 5 रुपए का है तो फिर मैं 2,000 शेयर खरीद सकता हूं। फिर 5 रुपए के 6 रुपए हो जाएंगे और फिर मैं बेचकर निकल जाऊंगा। क्या फर्क पड़ता है कंपनी क्या करती है, उसने कितना लोन लिया है या फिर उसे कौन चला रहा है। सही स्टडीज के बगैर ऐसे मेंटालिटी से इन्वेस्ट करना इन्वेस्टिंग सुसाइड होता है। अंडरस्टैंड दिस, आपका प्रॉफिट कंपनी की ग्रोथ परसेंटेज पर निर्भर होता है, ना कि नंबर ऑफ शेयर्स पर। नंबर 2, रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स में एक डिफरेंस होता है। एक इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, वेराज ट्रेडर शॉर्ट टर्म के लिए कभी-कभी कुछ घंटों के लिए शेयर्स खरीदते हैं। देखिए, इसमें एक अप्रोच सही और दूसरा गलत ऐसा नहीं होता, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। But most of us don't have the time to keep a track on every small movement in the market. Most of us invest our money to make sure it grows over time. So that means we want to invest our money for the long term. And so we need to have an investor's mindset. वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं और उन्होंने 10 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया था। आज उनकी नेटवर्थ 85 बिलियन USD और उनकी 95% वेल्थ उनके 65th बर्थडे के बाद आई। That's how compounding works. कंपाउंडिंग एक ऐसी चीज है जो हमारा ब्रेन इजीली ग्रास्प नहीं कर सकता, इसीलिए हमने एक एग्जांपल के थ्रू कंपाउंडिंग क्या होता है ये समझा है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उनका एक गोल्डन रूल है, नेवर इन्वेस्ट इन समथिंग यू डोंट अंडरस्टैंड। वॉरेन बफे ने जल्दी स्टार्ट किया और वो पेशेंटली सीखते गए, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient. ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है जहाँ पैसा डबल होता है। कुछ लोग लिटरली लोन लेकर स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं, दोस्तों की बातें सुनकर ग्रीडी बन जाते हैं। प्लीज, ये काफी रिस्की है और इससे लाइफ बर्बाद हो सकती है। लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग की कुछ ट्रिक्स होती है, अगर वो पता चल गई तो लाइफ सेट। लेकिन सच ये है कि कोई ट्रिक्स नहीं होते। हाँ, कुछ टूल्स जरूर होते हैं जो आपको रिस्क मिनिमाइज करने में हेल्प करते हैं। रिस्क जाने बगैर इन्वेस्ट करना यानी अपने पैसों से खिलवाड़ करना होता है। हमने रिस्क इस टॉपिक पर पूरा वीडियो बनाया हुआ है, प्लीज उसे देखिए। मिस्टेक नंबर 3 में हमारे टॉस वाले सवाल का आंसर है। बट बिफोर वी गेट टू दैट, वी वांट टू थैंक स्मॉल केस फॉर ब्रिंगिंग दिस वीडियो टू यू। स्मॉल केस क्या है? स्मॉल केस इज अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स बेस्ड ऑन अ थीम, आइडिया और स्ट्रेटजी। ये स्मॉल केसेस सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट्स बनाते हैं। बट हाउ डज दैट मेक अ डिफरेंस? इक्विटी एंड गोल्ड स्मॉल केस का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ आप कितना रिस्क इन्वॉल्व है ये देख सकते हैं। इस इन्वेस्टमेंट का CAGR इन सिंपल टर्म्स ग्रोथ परसेंटेज देख सकते हैं और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं।
कुछ लोग मानते हैं कि गोल्ड और इक्विटी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी जब मार्केट गिरता है तब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं। लास्ट ईयर हमने इसका एक एग्जांपल देखा था। इस स्मॉल केस के थ्रू आप इक्विटी और गोल्ड दोनों में एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ 240 रुपीज से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। ये स्मॉल केस आपके लिए फ्री है। कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट, इसीलिए यहाँ पर SIP करने का भी ऑप्शन होता है। चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू फाइंड आउट मोर। Thank you small case for making sure our audience makes an educated decision. नंबर 3, इमोशनल अत्याचार। ऐसी पोस्ट तो आपने देखी होंगी। मैंने 10 साल पहले बुलेट खरीदी, तब उसकी प्राइस थी 1 लाख रुपए। अगर मैं वही पैसे उस कंपनी में डालता जो ये बाइक बनाती है तो आज मैं करोड़पति होता। ऐसे पोस्ट सिर्फ फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट करते हैं, हमें इमोशनल इन्वेस्टिंग करने पर मजबूर करते हैं, जबकि कई बार आने वाला कल गुजरे हुए कल से कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकता है। अब बात करते हैं उस टॉस की जो हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। सही कौन है? विराट, जो सोचता है कि 5 हेड्स आने की वजह से अब आने वाला रिजल्ट टेल्स ही होगा, या फिर माही जो सोचता है कि हेड्स आने का ट्रेंड चल रहा है तो अभी भी हेड्स ही आएगा? द आंसर इज दोनों गलत है, क्योंकि पिछला रिजल्ट आने वाले रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं करता। द प्रोबेबिलिटी इज स्टिल 50-50। इसे कहते हैं गैम्बलर्स पॉलिसी। स्लॉट मशीन्स में लोग इसी वजह से पैसा बर्बाद करते हैं। सोचते हैं कि अब 5 बार तो हार चुके हैं, लेकिन 6ठी बार जीतेंगे, फिर बार बार सेम गलती दोहराते हैं। या कभी जीतने के बाद ये सोचते हैं कि आज मेरा लक है, आज तो मैं जीतूंगा, और सारे पैसे लगा देते हैं। वॉरेन बफे ने मई के महीने में अपनी कंपनी के एनुअल मीटिंग में कहा, आज मार्केट की सिचुएशन ऐसी है कि लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग पर नहीं, स्पेक्यूलेशन से रातों रात पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि ये लोग ट्रेन नहीं है और ना ही रिस्क जानते हैं। इन्वेस्टिंग डिसीजंस लॉजिकली होने चाहिए, इमोशनली नहीं। डर, लालच, जेलसी, ऐसी इमोशंस की वजह से हम हमारी एग्जिस्टिंग वेल्थ को भी खो सकते हैं। Ask yourself these questions. What does the company do? Is the company debt free? And what's the future of the industry it operates in? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इन्वेस्टिंग के बारे में आप और क्या देखना चाहते हैं? Tell us in the comments below. इन्वेस्टिंग को गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करना और रिस्क्स को ना समझना इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी गलती। हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस कंपनी का बिजनेस क्या है, ये जाने बगैर इन्वेस्ट करना यानी लिटरली सिक्का उछालने जैसा। आपको सिर्फ लगता है कि आप डिसीजन लॉजिकली ले रहे हैं, लेकिन हेड्स भी आ सकता है और टेल्स भी, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी। इन्वेस्टिंग एक हार्ड साइंस नहीं है, एक सॉफ्ट स्किल है जो आप धीरे धीरे सीखेंगे। इसीलिए छोटे से शुरुआत कीजिए, रेगुलरली इन्वेस्ट कीजिए और पेशेंट रहिए, क्योंकि आपको इन्वेस्टिंग और गैम्बलिंग में फर्क समझाने से मुझे फर्क पड़ता है। हे दोस्तों, थैंक यू सो मच ये वीडियो एंड तक देखने के लिए। हमें हमेशा लगता था कि फाइनेंशियल एजुकेशन एक ऐसी चीज है जिसके बारे में एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होना चाहिए। We want to start a new finance channel for all these finance videos. What should we name the channel? Tell us in the comments below. आपके पर्सनल फाइनेंस के बारे में क्या डाउट्स है हमें कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए, और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है।